Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप सब कैसे हो? मैम ठीक है मैम, आप ठीक हैं? ठीक है। भी ठीक है बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो है कि हम लोगों को जो है विशेष ध्यान देना है साफ सफाई पे, है ना। कोरोना नामक जो वायरस है बहुत तेज गति से यस फैल मैम। रहा है इस समय, हमारे इलाके में भी आ चुका है। यस मैम। तो अपने पेरेंट्स से भी आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम बहुत ही जरूरी हो तो बाहर निकले। इसके अलावा आप जो है सैनिटाइज करके हमेशा डिटॉल सब, मतलब बाहरी लोग ना आने जाने पाए आपके घर पे, आप लोग सेफ्टी रखेंगे, ठीक है। बचा के अपने आप को रखेंगे, अपने पेरेंट्स को भी। हाँ, चलिए अब हम सेशन चालू करते हैं बेटा। अगले सेशन में जो हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया था, थर्ड चैप्टर के बाद आप लोगों को अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया था, है ना बेटा। यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था पूरा? यस मैम। हाँ, सब लोगों ने मैम solve फोर्थ किया है? चैप्टर। यस मैम। तो उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा सब लोग आराम से बैठे, कोई इधर उधर मूव नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं, देखते आप लोग लिखते ही हो कि कुछ याद भी रखते हो। तो बुक तो सबके पास होगा ही, नहीं हो तो बुक मंगा लीजिए बेटा, क्योंकि अब 1 महीने से ज्यादा पढ़ाई आप लोगों की हो चुकी है। सौरभ, सौरभ यस मैम। सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हो ना? यस मैम। बताइए पहले अभ्यास यस मैम। जो फिल करना था सौरभ बताएंगे। विचारों के आदान प्रदान का साधन है, आपने क्या राइट किया है? मैम भाषा। इस पे डिस्कस हुआ था कि नहीं चैप्टर पे बेटा? अभ्यास मैम हुआ था। मैम हुआ डिस्कस हुआ था। मैम हुआ था। यस मैम। दोनों पेज पर। चलिए ठीक है, डिस्कस हुआ था तो अच्छी बात है, हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बेटा आवाज मैम 5 क्वेश्चन से आगे। यस मैम। 5 क्वेश्चन से पूछना है ना? यस मैम। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे सावित्री से। सावित्री आप बताइए, भाषा से आप क्या समझती हो? मैम विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो सामने देखिए, लिखित देखिए और देखिए, मौखिक। कीप क्वाइट। आप जो हमें बोलकर जो हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे स्टॉप मैम स्टॉप। देखिए आपको स्क्रीन पे सामने देख के बोलना है। आई बात समझ में? फिर से बोलिए, स्क्रीन पे सामने देख के बोलिए। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जो शब्द हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक कहते हैं, और जो शब्द हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अनुप्रिया से। अनुप्रिया बताएंगे, अनुप्रिया स्वर और व्यंजनों का भेद, उदाहरण से बताएंगी आप, स्वर और व्यंजनों में क्या भेद है? स्वर हुए शब्द हैं जो अन्य वर्ग की सहायता के बिना बोले जाते हैं। व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। आप थोड़ा दूर बैठती हो ना मोबाइल की स्क्रीन के सामने से, इसलिए आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है, स्लो आती है, ठीक है। थोड़ा सामने ही बैठो, स्क्रीन फुल स्क्रीन आए तब आवाज भी अच्छे से आए। दूर बैठते हैं उनका स्क्रीन भी अच्छे से आती है, आवाज भी अच्छे से आती है। हाँ चलिए
तीसरा सवाल सान्विका। मैम उसमें भेद भी पूछा गया है। यस मैम। मैम भेद उदाहरण उदाहरण व्यंजनों का भेद। चलिए तो बोलने दीजिए ना, उसे ही बोलिए। व्यंजनों का भेद, भेद तो दोनों को बता दिया गया तो भेद हो ही गया। उदाहरण दीजिए बेटा, 2 एग्जाम्पल दे दो अनुप्रिया। मैम जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। छोटा बड़ा तो स्वर हो गए, व्यंजन का बताइए। यस मैम। मैम व्यंजन का मैम का, खा, गा, घा, अंगा। मैम का से लेकर गया। हाँ चलिए ठीक है। अगला सवाल हम सान्विका से करते हैं। बेटा शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। मैम वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैम इनके 2 भेद हैं। मैम सार्थक, मैम निरर्थक। सार्थक होना और मैम निरर्थक शब्द मैम वाना। मैम सार्थक होना। वेरी गुड। चलिए अगला हम पूछेंगे तनिष्का से। तनिष्का बताएंगी, रचना के आधार पर शब्दों का वर्णन कीजिए। मैम रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, अगर हम टुकड़े उनके करेंगे तो वो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैम यौगिक शब्द जो दो या अधिक शब्दों से बनते हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई ना कोई नया अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द जो 2 या 2 से अधिक मेलों के योग से बनता है, मैम उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। अब बताएंगे अमन। अमन बताइए, अयोग व कौन कौन से हैं? अमन मैम अयोग व। मैम अनुनासिक, मैम विसर्ग और मैम अनुस्वार। एक उदाहरण दीजिए तीनों का। मैम अनुनासिक मैम गंगा हो गया, और मैम विसर्ग मैम प्रातः, और मैम अनुस्वार मैम जो आँख हो गया, मैम चांद हो गया। अनुसार हुआ कि अनुनासिक हुआ हो? मैम आँख और मैम आँख मैम अनुस्वार मैम गंगा। हाँ, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है? जो केवल बिंदी अंग की वह अनुस्वार है, जो चंद बिंदी का प्रयोग किया गया अनुनासिक है। चलिए आकांक्षा बताएंगी, भाषा किसे कहते हैं? आकांक्षा। मैम फिर से बोलिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा से आप क्या समझती हो बेटा? हाथ नहीं देखिए, हाथ नहीं कोई दिखाएगा। हम एक एक करके, सबका स्क्रीन सामने है मेरे, हम सबसे क्वेश्चन करेंगे। हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से बैठिए, आपका चेहरा पूरा दिखे बस। किससे पूछ रहे थे? आकांक्षा से। आकांक्षा। बोलिए बेटा। यस मैम। भाषा किसे कहते हैं? निम्नलिखित नहीं पता है आपको? निहारिका, अभी निहारिका से मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। निहारिका, अभी कई लोग बाकी हैं। बेटा आवाज नहीं आई आपकी। मैम देख के बोल रही हूँ। बोलिए पीछे। भाषा ही वह साधन है। भाषा ही वह साधन है आवाज नहीं आ रही आपकी। जिसके द्वारा हाँ।
मैम उनकी आवाज नहीं आ रही। शान्विका बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है। निहारिका फिर से बोलिए आप। की बात मैम देख कर बोलिए। का आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकते हैं। बोल तो रही हो ठीक आप, लेकिन आवाज आपकी सही से नहीं आ रही है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन दिव्या। सौरभ। हाँ दिव्या आप बताइए बेटा, लिप किसे कहते हैं? मैम दिव्या लिपि। भाषा के लिखित रूप देने वाले शब्द को लिप कहते हैं। चिन्हों को, शब्द को नहीं, चिन्हों को। यस मैम। चलिए विशाल आप भी कुछ बोलेंगे? मैम विशाल आज आप फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हो ना? बुक्स वगैरह आपके पास है? हाँ चलिए बता पाएंगे आप भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? सचिन बताएंगे। सचिन नहीं सचिन कहाँ गायब हो गए? अभी तक दिख रहे थे। रुक जाइए। अस्मित बताएंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। मैम आप संज्ञा पढ़ाइए। हाँ, सचिन आप बताइए बेटा। सचिन स्वर किसे कहते हैं? सचिन। सचिन डिस्कनेक्ट। सौरभ फिरोजी आप बोलिए। यस मैम। मैम स्वर किसे कहते हैं? हाँ मैम दो शब्दों को मिलाकर लिखने वाले शब्द को स्वर कहते हैं। ये कौन सी परिभाषा आपकी है? हाँ ये कोई परिभाषा है स्वर की? व्यंजन किसे कहते हैं? मैम व्यंजन। हाँ मैम व्यंजन वो शब्द है जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का तो आप सही बता रहे, कुछ स्वर का आप गड़बड़ कर रहे हो। मैम फिर से स्वर का बताएं। हाँ बताइए स्वर का। मैम मैम जिन शब्दों का मैम स्वर वे शब्द हैं जो वर्णों से बोले जाते हैं। बिना व्यंजन की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। स्वर वे शब्द हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप आराम से बोल सकते थे बिना। मैम व्यंजन इनके उच्चारण के में। चलिए आप बताएंगे अनुप्रिया बेटा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन यारा। वेरी गुड शान्विका। उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्रज्ञा। उष्ण व्यंजन पूछे हैं हम। मैम उष्ण व्यंजन व व्यंजन इनका मैम
नहीं याद आ रहा है। नेटर। हाँ अमन बताइए। मैम सा चिरबसा मैम छोटा सा ओहा। हाँ वेरी यस गुड। मैम मैम करेक्ट। हाँ और तनिष्का बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम जब दो व्यंजन एक साथ उनका उच्चारण होता है मैम उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? मैम छात्र ज्ञासा। छात्र ज्ञा स्र। सान्विका आगत ध्वनि क्या है? आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर। मैम आगत स्वर। और कौन बता सकता है आगत स्वर के बारे में? आगत ध्वनि बताइए अनुप्रिया। मैम आगत ध्वनि जैसे मैम चाँद, आँख। यस मैम। नो आगत ध्वनि। और कौन बताएगा? मैम बताइए सावित्री। मैम अंग्रेजी। हाँ बोलिए। आगत स्वर आगत ध्वनि हुए हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गई हैं, इन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर आ लिखा जाता है ना, कॉलम, कॉपी, ये आगत कहते हैं इसको। बेटा दिव्या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? मैम प्रयोग के आधार पर शब्दों के नहीं पता है? शामिका बोलेंगी। मैम दो भेद मैम, विकारी मैम अविकारी। वेरी गुड। अब बताएंगी निहारिका विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द में वचन अथवा काल का के परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? कौन कौन शब्द आते हैं, कौन बताएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। हाँ वेरी गुड। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। विशेषण। हाँ चलिए आकांक्षा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आकांक्षा। मैम 22। वेरी गुड। 5। हाँ चलिए बहुत अच्छा बताई। अच्छा बताइए मान्य व्यंजन कौन कौन से हैं? कौन बताएगा मान्य व्यंजन? मान्य व्यंजन विशाल बता सकते हो? बोलिए बेटा। मान्य व्यंजन बताइए। अमन बताएं। विशाल नहीं बोल रही है, अमन बताइए। हाँ बहुत अच्छा बेटा, फिर से एक बार उच्चारण कीजिए। चलिए अच्छा बताइए सौरभ नोरिया सड़क पर दर्शाए गए नियम
भाषा के कौन सा रूप है? मैम लिखित। अनुप्रिया मैम मैटर बोलिए। सांकेतिक। हाँ, कहीं कहीं सांकेतिक भी होता है, कहीं कहीं लिखित भी होता है। जैसे लिखा गया आगे गति अवरोधक है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है ना, कार्य प्रगति पे है, तो लिखित रूप हो गया जैसे। और कभी कभी कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं, तो उसको देख के समझ जाते हैं कि ये संकेत दे रहा है। तीर का निशान बना दिया गया, इतना किलोमीटर है, इधर से इतना दाएं बाएं आकर। आपके स्कूल के सामने हाँ देखिए, बैग लेकर बच्चों को दिखा दिया गया, क्या नहीं आगे स्कूल है। हाँ विशाल, आपकी सिस्टर भी पढ़ रही हैं आपके साथ? हाँ चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? निहारिका, मैम तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में जो के तौर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहलाते हैं। बोलिए, स्पीकर आप कितनी झंझनाहट क्यों है? फिर से बोलिए बेटा। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए थोड़ा, 2। हस्त, अग्नि। वेरी गुड। दिव्या, आप बताएंगी तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़े थोड़े करके हिंदी में लिखे जाते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हम जैसे आग, अग्नि का आग, ग्रह का घर आदि। ठीक है बेटा। विशाल बताएंगे देशज शब्द क्या है? देशज शब्द अस्मित, अस्मित आप बताइए। ये बताएंगे? बताइए सान्विका। मैटर। बोलिए बेटा। मैटर। पहले स्पीकर, सान्विका स्पीकर ऑन कीजिए। मैम, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं से मैम भाषा में आए हैं मैम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। मैम जैसे कोई भी देहाती शब्द बोलिए। देशज शब्द वही तो हुआ जो देहाती शब्द हम बोलते हैं। झाड़ू, पकड़ी, पकौड़ी। चलिए उसके बुक के अलावा भी तो आप बोल सकते हो। हाँ चलिए, सावित्री बोलेंगी। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? मैम, विदेशी शब्द जो शब्द अन्य देशों की भाषा में बोली जाती हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। नो। अनुप्रिया बताएं।
मैम ये शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अस्मित बेटा, कौन कौन से विदेशी शब्द बताइए जो आपकी भाषा में आ गए हैं? मैम स्कूल, मैम मकान, हाँ, कलम, किताब। बहुत सारे शब्द हैं, रोज हम बोलते हैं। जितना इंग्लिश शब्द बोल रहे हैं सब विदेशी है। मैम पुस्तक, मैम स्टेशन, बगीचा, हाँ चलिए। मैम सड़क, मैम कार, कॉपी। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। संयुक्ताक्षर किसे कहा गया है? सचिन, संयुक्ताक्षर। दिव्या, तनिष्का बोलेंगे। तनिष्का। जब दो अलग व्यंजन मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, हम उसे संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। जैसे मैम जैसे हाँ, मैम विद्यार्थी, मैम अच्छा, हम प्यारा, अच्छा, हाँ बेटा, सही है। मैम नया, न्याय, नया नहीं, न्याय। यस मैम। इसमें ये होता है, पहला शब्द स्वर रहित और दूसरा शब्द, पहला वर्ड स्वर रहित और दूसरा वर्ड सब स्वर सहित होता है। सही। हाँ। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं स्मित? बताइए सौरभ, द्वितीय व्यंजन। मैम द्वितीय व्यंजन वह शब्द है जो दो स्वरों की सहायता से, जो दो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या सही है आकांक्षा? इनकी परिभाषा सही है। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं बताइए? मैम नेचर, मैम नेचर, आकांक्षा नहीं बोलेंगी? चलिए, आकांक्षा नहीं बोल रही है तो बताइए सान्विका, आप बताइए। मैम बोली बेटा। मैम जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ हैं तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। इससे बोलिए। मैम जब मैम आकांक्षा बोल रही है। मैम आकांक्षा भूल रही है, बताइए सान्विका। बोल रही है मैम, जान रहे हैं, भूल रही है। सान्विका बताइए। मैम द्वितीय व्यंजन में वह व्यंजन है जो एक शब्द में दो बार आते हैं। एक जैसे वर्ड दो बार आएगा। मैम एक जैसे दो, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। सही। आई बात समझ में? यस मैम। मैम हाँ बेटा, मैम हम लोग का होमवर्क हाँ क्या बेटा, है? सावित्री बोलिए। मैम होमवर्क क्या है हम लोग का?
हाँ बेटा, मैम पूछिए होमवर्क क्या है? आज होमवर्क नहीं मिला है आपको? मैम मिला है। मैम मिला है। हाँ तो मिला है तो ठीक है ना, आज का मिला है, कल जो देना होगा दिया जाएगा, इसी में से दिया जाएगा, कहीं से खोज के जितना पढ़ी हो उसी में से तुम मिलेगा। अगले सेशन में बेटा हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मैम हिंदी का मैम समझा। हाँ ग्रामर ही पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा है ना, तो चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बढ़िया से, फिर हम पढ़ाएंगे। यस मैम रीड किया। हाँ रीड कर लेना बढ़िया से। और फिर इधर जो है अभी तो इस सप्ताह सोच रहे ग्रामर ही पढ़ाएंगे, एक चैप्टर और पढ़ा दे तब फिर जाके हिंदी पढ़ाएंगे। बेटा चलिए बताइए, यस व्याकरण किसे कहते हैं? कौन बताएगा व्याकरण किसे कहते हैं? अनुप्रिया बोले। मैम अनुप्रिया मैम मैं अनुप्रिया अनुप्रिया बोले बेटा। अनुप्रिया हाथ दिखा रही हो, स्पीकर ऑन करो, बोलो। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है या व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। चलिए दिव्या बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? दिव्या मैम वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यस मैम वेरी गुड। चलिए विशाल से क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा हमारी लिपि कौन सी है? पिछले सेशन में आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? विशाल छोटे से छोटी इकाई को हाँ जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते, छोटी से छोटी इकाई को जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते वो लिपि कहलाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हम लिपि पूछ रहे हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सब लोग जानते हैं, सब लोग बताएंगे अभी। हाँ बोलिए बेटा, सब लोग बोलिए एक साथ। देवनागरी। हाँ हमारी भाषा की लिपि देवनागरी। विशाल को कुछ नहीं लग है, बताइए विशाल हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? मैम हिंदी। मैम हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है विशाल? मैम अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। और बोली क्या है हमारी? मैम बोली बोली मैम बोली। हाँ नहीं पता है, मैम बताइए कोई बताए। मैम दोबारा पूछिए। हमारी बोली क्या है? मैम हिंदी। मैम अवधि। अवधि। हम जो अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं बोली, वो हमारी अवधि है। ठीक है बेटा, आज का सेशन जो है समाप्त होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले सेशन में हम फिर नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? विशाल आप देखिए, हाँ अगर आपके कोई जो है आपके गांव में से कोई पढ़ रहा हो यहाँ पे, तो आप उससे थोड़ी हेल्प लेकर अपना जो है इधर वाला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बेटा, अब अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। मैम गुड Goodbye, बाय। guys. गुड बाय, टेक केयर।